हमने पढ़ा था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका जड़त्व का नियम वो होता है जिसमें कोई भी बॉडी अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। अगर वो किसी कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, मतलब एक सीधी रेखा में चल रही है, एक स्पीड से ही, एक गति से ही, तो वो सीधी रेखा में ही चलना पसंद करती है। ऐसा नहीं है कि कभी वो तेज स्पीड से चल रही है, कभी वो मंदी स्पीड से चल रही है, धीमी गति से चल रही है, कभी तेज गति से चल रही है, ऐसा नहीं होता। वो क्या है, एक कांस्टेंट स्पीड से, एक जैसी स्पीड चल रही है वैसी स्पीड से धीरे धीरे आगे चलती चली जाती है। या फिर अगर कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। जैसे कि मैंने आपको आपकी क्लास के, मैंने रिकॉर्डिंग चला दी ना, जैसे मैंने आपकी क्लास के बच्चों का एग्जाम्पल दिया था कि जो बच्चे क्लास 10 नहीं करना चाहते तो वो क्या चाहते हैं हमेशा कि उनको क्लास 10 ना ही करनी पड़े, है ना। और कुछ बच्चे जो चाहते हैं पढ़े पढ़े, उनको क्या रहती है हर वक्त कि मैं पढ़ूं, चाहे टीचर क्लास ले रहा है या नहीं ले रहा है। टीचर को जबरदस्ती भी क्लास के लिए बोल देते कि हमारी क्लास ले लो। अब उन्होंने टीचर को जबरदस्ती क्लास के लिए बोला तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया टीचर पे। क्या लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, बाहर से एक बाह्य बल लगाया। तभी टीचर ने क्या किया, अपनी स्पीड को, जैसे वो आराम की स्थिति में था टीचर, वो भी गति में आ गया और उन्होंने आके क्या किया, पढ़ाना शुरू किया। ऐसे ही अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ता तो टीचर भी उस पर क्या लगाता है, बल लगाता है, बाह्य बल लगाता है, जिसके द्वारा स्टूडेंट का क्या करता है, पढ़ने का मन करने लग जाता है, या फिर उसे फोर्सफुली पढ़ाया जाता है। कहने का भाव ये हुआ। लेकिन उसकी स्थिति में क्या होगा, परिवर्तन होगा, आराम की अवस्था से वो गति वाली अवस्था में चला जाता है। ठीक है, कैमरा ऑन करो भाई। फिर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे। फिर इसके बाद आता है मोमेंटम। फोर्स तो हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू एम इंटू ए, द्रव्यमान त्वरण, त्वरण। और यहां पे हम पढ़ेंगे मोमेंटम। अब आपका मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को आप हिंदी में क्या बोलते हैं, संवेग। क्या बोलते हैं, संवेग। अब संवेग क्या होता है आपका, संवेग होता है आपका पी से डिनोट करते हैं इसे, पी मोमेंटम इंटू मास इंटू वेलोसिटी। मास क्या होता है, मास तो आपको पता है द्रव्यमान होता है आपका, द्रव्यमान गुना वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब समझते हैं आप, वेग। अब वेग क्या होता है, एक टर्म होती है आपकी स्पीड, एक टर्म होती है आपकी स्पीड, एक टर्म होती है आपकी वेलोसिटी। दोनों में कुछ अंतर बता सकते हैं, वेलोसिटी मतलब वेग और स्पीड मतलब आपकी गति। इन दोनों में कोई अंतर बता सकता है मुझे, क्या अंतर होता है, एनीवन? जो जा रही है कितनी गति है। तो जो उसका जा रही है वेग, वो गति है, हाँ और जो आ रही है वो वेलोसिटी। हाँ, उसका वेग कितना है। और और कोई बच्चा नहीं है, ये बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ उपस्थित होके, ना ही जवाब दे रहे हैं, ना ही अपनी फोटो दिखा रहे हैं। मैं बताती हूँ, स्पीड क्या होती है, गति क्या होती है, कोई भी चीज अगर चल रही है, कोई भी चीज चल रही है, चाहे वो ऐसे जाके फिर ऐसे 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 ऐसे, या फिर ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर ऐसे ऐसे ऐसे, कैसे भी जाए, वो क्या होगी, आपकी गति होगी। वो क्या होगी, गति होगी, स्पीड होगी। जी, किसी भी चीज की क्या होती है, स्पीड होती है, कि वो इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, इतने मीटर पर आवर पर सेकंड की स्पीड से, पर मिनट की स्पीड से चला, ये होती है गति। अब आता है वेग, वेलोसिटी। अगर आप किसी डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी गति से जा रहे हैं, किसी, मैं क्या एक वर्ड मैंने यहाँ पे ऐड किया, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर दिशा में किसी स्पीड से जा रहे हैं। अगर मैं बोलूं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या चली, ट्रेन चली, रेलगाड़ी चली, रेलगाड़ी चली। अगर मैं बोलूं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेलगाड़ी
पूर्व की तरफ चली, पूर्व की तरफ चली। चली। तो दोनों में अंतर कहाँ आ रहा है? दोनों में अंतर क्या आ रहा है? पूर्व की तरफ। अगर ये पूर्व की तरफ की बात कर रहा है, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या आ गई आपकी? डायरेक्शन आ गई। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? दिखाई दे रहा ना पूरा? डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। क्या है? आपकी दिशा। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये होगी आपकी वेलोसिटी, वेलोसिटी। और जबकि आपकी किसी दिशा की बात नहीं की गई है, रेलगाड़ी चली, बस रेलगाड़ी चली है, कहाँ पे गई है? पूर्व में गई है, पश्चिम में गई है, उत्तर में गई है, निशा की तरफ गई है, या फिर कशिश की तरफ गई है, ये हमने कोई बात नहीं की। तो ये क्या होगी? आपकी स्पीड होगी। स्पीड का मतलब क्या होता है? आपका गति है। गति। और यहाँ आपकी वेलोसिटी की बात करें तो क्या है? आपका वेग है। ये अंतर होता है आपका वेलोसिटी और स्पीड में, मतलब कि आपकी गति और वेग में। आपको छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी के अंदर अंतर पता होना चाहिए। बहुत सारी जगह अगर मैं आपको ये बात ना बताऊं, स्पीड और वेलोसिटी को आप पूरा चैप्टर पढ़ जाओगे, पूरी क्लास पास कर जाओगे, उससे आगे भी पढ़ जाओगे, लेकिन आपको स्पीड और वेलोसिटी का अंतर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इसकी यूनिट भी आप हर जगह सेम पढ़ोगे, है ना। और कई बार सिनोनिमस भी यूज किया जाता है, मतलब कि स्पीड की जगह वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह स्पीड भी यूज किया जाता है। आपको अंतर ही नहीं समझ आएगा। बेसिक अंतर दिशा का होता है। अगर जहां पे हम दिशा को कैलकुलेट करते हैं कि दिशा की बात की गई है किसी पर्टिकुलर, तो क्या होता है? आपका वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका वेग कहलाता है। मोमेंटम, संवेग। अब ये आप देख लो, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, कुछ वैल्यू रखते हैं, 2 kg की कोई चीज है, 2 kg की कोई चीज है, वो कितनी गति से आ रही है? 5 की इस गति से आ रही है, 5 km/h की गति से आ रही है। ठीक है, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। 10 हो जाएगा कि नहीं? मोमेंटम हमारा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे इसको बना दूं 3 kg, इसको रखू 5 kg, 5 km/h, तो यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आएगी? 5 3 जा 15 मैम। हाँ, अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को रखू जो पहले थी, विजिबल ना, और इस वैल्यू को बढ़ा देती हूँ, इसको कर देती हूँ मैं 6, तो आंसर क्या आएगा? 6 2 जा 12। 12। हाँ, तो आप क्या देख रहे हैं? चाहे आप अपनी ये वैल्यू बढ़ाएं, चाहे अपनी ये वैल्यू बढ़ाएं, फाइनली ये तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना। तो किस चीज का असर पड़ रहा है? ये मोमेंटम है जो आपका संवेग है, इसमें किस चीज का असर पड़ रहा है? अगर मास बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, तो भी ये बढ़ेगी। अगर आपका क्या बढ़ेगा? वेग बढ़ेगा, तो भी ये बढ़ेगी। मतलब कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि समानुपाती है। क्या है? इस सिंबल को क्या बोलते हैं? समानुपाती। समानुपाती। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर ये वैल्यू बढ़ेगी इनमें से, तो ये भी बढ़ेगी, या ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। तो आपको क्या बोलते हैं? समानुपाती। मतलब जिस अनुपात में वो बढ़ेगी, तो इसी अनुपात में क्या है? ये भी बढ़ेगी। ठीक है, इसे बोलते हैं समानुपाती है। ये अगर आपको समझ आ गया तो जल्दी से उतार लेंगे, उतारेंगे अभी? नो मैम। स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको नोट डाउन करना है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से, ताकि मैं आगे चल सकूं, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। हो गया? मैम ले। यस मैम। यस मैम, हो गया। मैथमेटिकल टर्म समझाई मैंने, मैथ्स में इसको कैसे समझा जाए ये तो मैंने वो बताया, लेकिन एक्चुअल में अब आपको क्या पता चला है कि मोमेंटम होता क्या है? नहीं पता चला। आपको बस इतना पता चला कि इसका फॉर्मूला क्या। अगर आपसे पूछ लिया जाए मोमेंटम क्या निकालो किसी चीज का, आप तो मास इनटू वेलोसिटी कर दोगे। आप बस उसे मैथमेटिकल टर्म में निकाल सकते हो, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है ये?
वो हमें जानना अभी बाकी है। जो आपका मोमेंटम होता है, ये पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है? पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? पावर मतलब शक्ति, पावर मतलब शक्ति, ठीक है। ये आपका क्या है? ऑफ मोशन, मोशन मतलब गति की, किसी भी ऑब्जेक्ट सॉरी, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु है जो या उसकी गति की पावर, पावर मतलब वैल्यू, वैल्यू मतलब क्या होता है आपका? मात्रा, कुल मात्रा, कुल मात्रा, कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी गति की कुल मात्रा कितनी है। कोई भी ऑब्जेक्ट की गति की मात्रा कितनी है वो आपका क्या कहलाएगा? संवेग कहलाएगा। अब ये चीज किस पे डिपेंड करती है? कोई भी कितनी स्पीड से जा रही है चीज, बेसिकली तो यही बात हुई ना कि किसी भी वस्तु की गति की मात्रा, कि कितनी स्पीड में जा रही है कोई चीज, वही आपका क्या है? मोमेंटम। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये बताओ मुझे, अगर मास ज्यादा होगा, किसी चीज का द्रव्यमान ज्यादा होगा, तो संवेग ज्यादा होगा या कम? अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो संवेग कम होगा या ज्यादा? मैम ज्यादा। मैम कम। अगर किसी का वेग ज्यादा होगा तो द्रव्यमान कम, ये संवेग ज्यादा होगा या कम? मैम सब एक कम होगा। कैसे कम होगा? अभी तो मैंने आपको बताया, अगर मास ज्यादा, अगर मान लो ये 5 और ये 2 था, 5 दूनी 10 आया, संवेग कितना आया? पी की वैल्यू कितनी आई? 10। अब मैंने ये बढ़ा दिया, ये 6 कर दिया, ये 2 का 2 रखा, तो कितना आया? संवेग कितना आया? बढ़ गया ना। 12। मैंने क्या बताया? इसको बढ़ाया, इसको बढ़ाया है, तो ये भी क्या हो गया हमारा? बढ़ गया। अच्छा, ये तो 5 ही रखा है हमने और इसको बढ़ा दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 15। संवेग कितना हो जाएगा? 15। मतलब ये 15। हमारा जब बढ़ा, ये इंक्रीज हुआ तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। तभी तो हमने इसे बोला था कि ये इसका समानुपाती है, ये इसका समानुपाती, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इसे ही समानुपाती हमने बोला था। तो अब जब ये मास, कोई चीज भारी चीज है, भारी चीज किसी गति से जा रही है, कोई भारी चीज किसी गति से जा रही है, देखो ये भारी चीज थी, इस गति से जा रही है, तो इसमें मोमेंटम, संवेग क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर कोई हल्की चीज हो भले ही, लेकिन वो गति में तेज में हो, गति तेज में हो, तो भी उसका संवेग क्या होगा? ज्यादा होगा। संवेग Yes, क्या ma'am. होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा। अब ज्यादा होगा। ये मेरी बंदूक है, ठीक है, मैं कर दूं पिछू, है ना? क्या होगा फिर? इसमें से गोली निकलेगी, जैसे ही गोली निकलेगी सामने वाले के अंदर, क्यों? अब वो गोली क्या करेगी? थोड़ा सा हिट करेगी बस, हल्की सी लगी, ऐसा होता है, या फिर एकदम आर पार जाती है? मैम आर पार। मैम आर पार। कब देखे आपने आर पार? श्रुति सिंह देख के आए नो हो मैम क्या? आर पार नहीं होती। नो मैम। वो काफी अंदर तक चली जाती है, आर पार तो नहीं होती, काफी अंदर तक चली जाती है। लेकिन एक बच्चे वाली बंदूक है जिसमें वो येलो येलो गोली आती है, देखिए वो वाली बंदूक, यस है, मैम। उसको Yes, आप ma'am. हिट करो, क्या उससे आपकी बॉडी में मतलब ऐसा ब्लीडिंग होने लग जाएगी? इतनी चोट लगेगी आपको? नो No, मैम। ma'am. क्यों? वो भार तो उसका भी कम है, भार तो दोनों केस में ही कम है, लेकिन जो बच्चे वाली बंदूक है उसकी स्पीड क्या है? कम है, उसकी जो गति है, वेलोसिटी है, वेग है, वो क्या है? कम है। यहाँ पे हम कम है। वेलोसिटी करते हैं, बंदूक से गोली निकली तो वो एक ही डायरेक्शन में जाती है, वो ऐसा नहीं है कि घूम के ऐसे, जैसे मैंने हिट किया और घूम के मेरे ही लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। या फिर मैं सामने वाले को हिट कर रही हूँ और इधर भाग जाएगी, ऐसा भी नहीं होता।
वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है, यहाँ पे बोला, स्पीड नहीं बोला हमने, ठीक है। तो जो बच्चे वाली बंदूक से गोली निकली थी वो बहुत हल्के से लग गया, हल्का सा स्वेलिंग आ सकती है ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं होगा। जबकि जो एक बड़ी जो बंदूक होती है, जो हमारे सोल्जर्स के पास होती है, उससे अगर हम हिट करेंगे तो उसका वेग क्या होता है, ज्यादा होता है, और ज्यादा होने की वजह से वो हमें क्या करती है, ज्यादा नुकसान करती है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका, जैसे कि मान लो हम गए हैं पहाड़ी इलाके में, कहाँ गए हैं, पहाड़ी इलाके में, वहां क्या है, बड़े बड़े पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर है। तो एकदम से ऊपर से कोई पत्थर आया, ऊपर से कोई पत्थर आया और वो किसी को हिट कर गया, तो चोट ज्यादा लगेगी या कम लगेगी? मैम ज्यादा लगेगी। लगेगी मैम। क्योंकि वो जो भार है, किसी चीज का द्रव्यमान है, वो क्या है, ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, संवेग भी ज्यादा होगा, और हमें चोट क्या है, ज्यादा आएगी, ठीक है। लगेगी। सब हमने लोग को देखा कि ये लोग क्यों बैठ के बेटा म्यूट कर लिया करो। अब एक और बात क्या होगी, जैसे कि मान लो इसमें से एक चीज को हम जीरो कर दें, एक चीज को हम क्या कर दें, जीरो कर दें, तो आपका संवेग क्या होगा, 5 होएगा या 0 होएगा? मैम 5। 5 होएगा। तो 0 मैम 0 0 होएगा। अब मैम 5 मैम 5 5 कितने बच्चे बोल रहे हो, जल्दी जल्दी फटाफट चैट में लिख के दिखाएंगे मुझे। पूरा बैठ के पढ़ो। और 0 कितने बच्चे बोल रहे हो, वो भी लिख के दिखा दो। नाम लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस नाम आ जाता है आप लोगों का, बस आंसर दे दिया करो सीधा। एक बात बताती हूँ, मल्टीप्लाई का एक रूल है, ये चीजें आपको फर्स्ट क्लास में आनी चाहिए थी, जो कि आपको नहीं आई। एक चीज बताती हूँ, याद रखना कि मल्टीप्लाई का एक रूल है, मल्टीप्लाई का, गुणा का एक रूल है, जो भी 0 से टकराएगा वही 0 हो जाएगा। क्या याद रखोगे, जो भी 0 से टकराएगा वही 0 हो जाएगा। जब भी ये 5 0 से टकराने जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 0, वेग क्या आ गया, 0। अगर आपका ये मास 0 है और ये वेग है 2 है, तो ये 2 जब 0 से टकराएगा तो ये भी 0 बन जाएगा, ठीक है, ये भी 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंटम आपका 0 भी हो सकता है, जो आपका संवेग है वो आपका 0 भी हो सकता है, अगर आपकी वेलोसिटी 0 है, कोई चीज स्थिर है, या फिर आपका क्या मास है, किसी ऑब्जेक्ट का क्या है, 0 है, तो क्या आएगा, 0 सकता है। इसका ध्यान रखेंगे, अगर कोई चीज स्पीड में है, अगर गति में ज्यादा है, ये मतलब वेग में ज्यादा है, तो भी मोमेंटम क्या होगा, बढ़ेगा, और द्रव्यमान ज्यादा है तो भी क्या होगा, मोमेंटम बढ़ेगा। इसीलिए इसे समानुपाती बोला जाता है कि इनमें से कौन सा भी बढ़े तो ये भी बढ़ेगा, और घटेगा इनमें से कौन सा भी तो ये भी घटेगा। इंग्लिश में बोलेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैम ले लिया। मैम ले लिया। अब आगे बात करते हैं इसकी यूनिट निकालने की, जो द्रव्यमान है इसे केजी में नापते हैं। चावल लेके आते हो, यही बोलते हैं ना, 1 किलो चावल लेके आए, 5 किलो चावल लेके आए, ऐसे तो नहीं बोलते कि 1 लीटर चावल लेके आए, किलो में ही बोलते हैं। और वेलोसिटी, इसे मीटर पर सेकंड में नापा जाता है। अभी आपने नीचे देखा भी होगा, या तो किलोमीटर पर आवर में नापते हैं या फिर मीटर पर सेकंड में नापते हैं। अगर छोटी यूनिट की बात करें तो हम यही वाली यूनिट लेते हैं। तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड।
या फिर सेकंड। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड। ये माइनस का वन का मतलब होता है बटे वाली चीज, अपोन वाली चीज हमने ऊपर लिख दी, इसलिए -1 यहाँ पे लगाया जाता है। और क्या करो, अगर आप आंसर करते हो तो उसके तुरंत बाद अपने माइक को म्यूट कर ले। तो ये इसकी क्या है, यूनिट है। ये इसकी क्या है, यूनिट है। यूनिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐसा ही यूनिट है इसकी, मानक बोलते हैं शायद। मात्रक। मात्रक। मात्रक मैम। हाँ, ये इसका क्या है, मात्रक है। किसका, संवेग का मात्रक है, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है। यस मैम। अब आपको मैं क्वेश्चन दूंगी, वो लिखना है, ये जल्दी से उतार लो। और ये यूनिट याद रखना, आपके एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ना, आपसे उससे यही पूछा जाता है। आपके फॉर्मूला पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा फॉर्मूला देके अगर ये बढ़ेगा तो घटेगा या क्या होगा, ये पूछ लेगा इसका मात्रक क्या होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको 3-4 ऑप्शन बना के दे देता है, उसमें से आपको एक चूज करना होता है। मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देती हूँ जल्दी से, फिर वो सॉल्व करेंगे आप। ओके मैम। आपके पास आपका सप्लीमेंट्री मटेरियल है जो स्कूल से मिला हुआ है? यस मैम। अगर है तो निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर 9 कर रहे ना? मैम पेज नंबर बता दो। बता रहे हो बेटा, संवेग मोमेंटम, ये इसकी मात्रा हो गया। फिर इसके बाद है आपका 9.1 करके है, पेज नंबर है 142। 9.1 142 पेज नंबर है। ओके मैम। क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, यहाँ पे लिख भी रही हूँ। अगर जो बच्चा स्पीड में कर सकता है अपना बुक से पढ़ो और फटाफट सोल्व करके चैट बॉक्स में आंसर लिख दो, मुंह से नहीं बोलना है। मत खोलो भाई, मत खोलो, आंसर दिया हुआ मत खोलो, बंद कर दो बुक। सारे बच्चे ईमानदारी से बुक को बंद कर देंगे। कर दिया? अरे बुक बंद करने के लिए बोला, अब बुक को मुंह में नहीं बोला। देखो अभी आप देख के कर दोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखती हूँ, ईमानदारी से बुक बंद कर देंगे सभी बच्चे, फिर सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन है, एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 10 केजी है, 10 केजी है, और उसको 2 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, उसका संवेग ज्ञात कीजिए। उसका संवेग ज्ञात कीजिए। जल्दी से सॉल्व करेंगे। और इंग्लिश में भी मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देती हूँ। वैसे तो आप में से कोई इंग्लिश मीडियम का होगा नहीं, पर अगर आप में से कोई दूसरे सेक्शन का बच्चा हो विलिंग देखने का, उनके लिए भी मैं लिख देती हूँ। What will be the momentum of a stone having mass of 10 kg when it is thrown with velocity
2 मीटर पर सेकेंड। आ भी गए रिप्लाई। जल्दीबाजी में कई बार गलतियां हो जाती हैं, तो थोड़ा तसल्ली से। क्या बोल रहा है कि एक पत्थर है जिसका द्रव्यमान 10 केजी है। 10 केजी किसी उसका क्या है, भार है, और उसका 2 मीटर पर सेकेंड उसकी क्या है, वेग है। हमें ध्यान देना है इसके द्रव्यमान पे। द्रव्यमान कितना बताया गया है, 10 केजी। मतलब कि हमारा यहाँ पे क्या है, मास जो है 10 केजी, और यहाँ पे फिर बोलता है 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से जाती है। मतलब कि वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, मोमेंटम। क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, संवेग। और संवेग का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P इज इक्वल टू, कर रहे हो सोल या बता दो। यस मैम, मैम हो सॉल्व गया। कर रहे हैं। सॉल्व कर लिया। जितना नहीं हुआ जल्दी जल्दी से सॉल्व करो। सॉल्व करके बता दीजिए क्या नहीं हुआ। मैम पहले इसको 10 लिखेंगे। हाँ, रुक जाओ बच्चे, जो कर रहे हैं उनको तो करने दो, उन्हें तो टाइम लेने दो। ओके मैम। वैल्यू पुट कर दो फटाफट से, जल्दी से सबके आंसर आ जाने चाहिए मेरे पास। मैम चैट बॉक्स में। हाँ जी, वेरी गुड। सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। चलो अब यहाँ पे एक बार मैं रख देती हूँ। ये मास कितना दिया गया हमारा, 10 केजी इंटू 10 वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा। और इसकी यूनिट क्या थी, यूनिट क्या थी भाई, मतलब मात्रक क्या था, मात्रक क्या था, आपको यहाँ पे भी तो दिख रहा है केजी है यहाँ पे, और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। इन दोनों को ही गुना कर दिया इसके साथ, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। और ये चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार आपको ऑप्शन में क्या देगा वो, ये 20 ग्राम मीटर पर सेकंड करके दे देगा। आंसर आपने देखा 20 है, पहले ऑप्शन में ही, ए ऑप्शन में ये डाल देगा और डी ऑप्शन में ये डालेगा। आप पहला आंसर देखते ही टिक करके भाग लोगे, है ना, आप तो ये यूनिट देखोगे ही नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए ऐसी गलतियों से बचने के लिए इसकी मात्रक को ध्यान में रखेंगे। या फिर आपको कुछ और भी दे सकता है, किलोमीटर दे देगा, 20 किलोमीटर मीटर पर सेकंड, इस तरीके से दे देगा। ठीक है, अगर इस चीज को है ना वो ऐसे भी लिख दे, कैसे लिख दे, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो ये सेम बात है। अब ये भी मैंने आपको बताई, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये मत समझना पता नहीं क्या आ गया। और इसके बाद आपको 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं आपकी इसमें स्टडी मटेरियल में ही, वो भी आप अपने आप से खुद से सॉल्व करके देख लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता देंगे मुझे, पर्सनली व्हाट्सएप करना। ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप में ही लगे हुए हैं, मैं मैसेज नहीं देख पाऊंगी इतने। पर्सनली मैसेज कर देना कि मैम ये नहीं समझ आया, अगर होगा तो नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी, अगर नहीं तो वहां पे एक दो बच्चे की क्वेरी है तो पर्सनल में ही समझा दिया जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में दोबारा से समझा दूंगी मैं। वैसे आपको कोई इश्यू आएगा नहीं, सेम ही है, सारे क्वेश्चन यही आएंगे, सीधा फॉर्मूला पुट करना और आपके आंसर आ जाएंगे। अब जो न्यूटन का सेकंड लॉ,
वो क्या कहता है, कोई बता सकता मुझे? फर्स्ट लॉ तो पढ़ चुके हैं हम, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, जड़त्व का नियम। उसके बाद सेकंड लॉ जो है वो क्या कहलाता है? सेकंड लॉ ये क्या बोलता है? द्वितीय नियम। द्वितीय, द्वितीय कैसे लिखेंगे? अरे समझ जाओ, दूसरा नियम, दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहलाता है? कहता है कि मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट है, कोई ये ऑब्जेक्ट या तो ये रेस्ट में है, या तो ये क्या है, आराम से है, आराम की अवस्था में है, या फिर किसी एक स्पीड से चल रहा है, किसी एक स्पीड से चल रहा है। ये तो क्या किससे फर्स्ट में बोला गया था। तो ये जब तक नहीं रुकता, जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए, कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, चलती हुई वस्तु भी अपने आप नहीं रुकेगी। लेकिन आप बोल दोगे कि मैम चलती हुई चीज तो रुक जाती है, तो रुक जाती है, तो उसका भी कारण मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, बताया कि नहीं बताया? यस मैम। हाँ, तो ये चलती हुई वस्तु भी नहीं रुकती, और जो रुकी हुई वस्तु भी है वो चलती नहीं है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर ये रुकी हुई चीज को हमें चलाना है, या चलती हुई चीज को हमें रोकना है, मतलब रुकी हुई चीज को हमें चलाना है या फिर चलती हुई चीज को हमें रोकना है, तो उसके लिए हमें कुछ ताकत लगानी पड़ेगी, कुछ पावर देनी पड़ेगी। वो पावर कितनी होती है ये किस बात पे डिपेंड करेगा? जितना उस पर बल लगा। और अगर मैं इस पे थोड़ा सा बल लगाऊं, अगर ये मेरा पेन है, इस पे मैं थोड़ा सा बल लगाऊं तो ये थोड़ा सा आगे जाएगा। अगर मैं इस पे ज्यादा बल लगा दूं, ज्यादा बल लगा दूं तो ये ज्यादा आगे जाएगा। थोड़ा बल लगाया तो थोड़ा आगे गया, अगर ज्यादा बल लगाया तो ज्यादा आगे गया। तो सबसे नियम है, द्वितीय नियम जो है आपका यही कहता है। एक मिनट, हाँ आ गया मुझे द्वितीय लिखना, द्वितीय ऐसे, द्वितीय नियम। ठीक है, द्वितीय नियम क्या है? यही बोलता है कि जितनी हम फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, उतना ही कोई भी ऑब्जेक्ट है क्या है, आगे जाएगा, कोई भी वस्तु है आगे जाएगी। ज्यादा इंग्लिश तो नहीं हो रही है? नो मैम। नो मैम। ओके ओके, तो क्या बता रही थी मैं? उतना ही आगे जाता। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए एक फॉर्मूला है, उससे हम देखते हैं कैसे। जैसे कि मान लो कोई मास है, मास है m, मतलब कि द्रव्यमान है किसी चीज का, द्रव्यमान वस्तु का, ऑब्जेक्ट मास, वस्तु का द्रव्यमान m है। ठीक है, m kg होगा क्योंकि मास तो केजी में ही नापा जाता है। फिर इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक वेग। वेग या संवेग? वेग। प्रारंभिक वेग। फिर आता है आपका फाइनल, फिर आता है आपका फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। अंतिम वेग। वेग। ठीक है, अब प्रारंभिक वेग है उसको हम u से डिनोट करते हैं, u मीटर पर सेकंड। इसको हम v से डिनोट करते हैं, इसको हम v से डिनोट करते हैं, मीटर पर सेकंड। देखो इंग्लिश में पढ़ाती थी अभी तक तो मैं बोल देती थी इनिशियल को हम कैसे याद रखेंगे, यूनिशियल। इनिशियल को यूनिशियल, मतलब याद रखने के लिए आई को यू से रिप्लेस कर दिया। यू इसका क्या है, डिनोट करने के लिए है। तो अगर ये यू है और फाइनल पोजीशन पे जब हम पहुंचते हैं,
फाइनल पोजीशन पे जब हम पहुंचते जीत जाते हैं तो रेस को कैसे साइन बनाते हैं? वी। क्या बनाते हैं? वी, विक्ट्री। ठीक है, विक्ट्री वही होता है ना जो जीत जाता है, जो पहले पहुंचा होता है, लास्ट पॉइंट पे पहले पहुंचा होता है ना। जिसने रेस जीती तो वी का साइन बना के दिखाता है कि ऐसे फोटो खिंचाते हैं। तो वो उसके लिए वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल जगह पे जब पहुंचता है तो वी बनाते हैं। तो उससे हम साइन याद रख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी का वी होता है। तो इंग्लिश में थोड़ा सा झांक के देख लेंगे, आपका बाइलिंगुअल तो मैं पढ़ाता है ही, वरना आप शॉर्ट ट्रिक इसकी कुछ बना सकते हो तो देख लो याद करने की। बस ये कंफ्यूजन मत रखना, यू हम किसे बोलते हैं और वी हम किसे बोलते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। इसी से आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यू दे दी गई, प्रारंभिक वेग की वैल्यू यू दे दी गई और अंतिम वेग की वैल्यू वी दे दी गई। इसको आप ऐसे याद कर लो ना, हिंदी में अंतिम रेस जब हम जीत जाते हैं तो वी बनाते हैं, तो उसका अपोजिट क्या है? यू होता है। ठीक है, उसके बाद हम मोमेंटम रखते हैं। मोमेंटम अब आ जाएगा आपका इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? P इज इक्वल टू एम इंटू वी, है ना। मोमेंटम का फॉर्मूला तो ये था, प्रारंभिक संवेग। प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग ये होगा। कुछ पूछना है? तो यहाँ पे अंतिम संवेग, फाइनल मोमेंटम, अंतिम संवेग, ये क्या होगा? P इज इक्वल टू एम इंटू यू। इसमें और इसमें क्या अंतर है? V और U में क्या अंतर है? ये शुरुआत की बात करता है, ये अंत की बात करता है, यही अंतर है, इससे फालतू कोई अंतर नहीं है। चाहे U हो आपका या V हो, होते दोनों ही वेग है, एक प्रारंभिक है और एक अंतिम है। तो इसलिए इनिशियल यहाँ पे आया, प्रारंभिक यहाँ पे आया, तो हमने क्या लिया? U। और यहाँ पे फाइनल आया, अंतिम आया, तो यहाँ पे क्या लिया हमने? वी। V लिया। मैम रुक रुक के आ रही है। मैम समझ आपकी आ रहा है? आवाज बार बार आ रही है। वो बार बार इसलिए आ रही है क्योंकि आपके माइक को रह जा रहे हैं, वो एको होके आ रही है, फिर उधर से लाउड स्पीकर पे होगा ना, उधर किसी ने ईयरफोन नहीं लगाया होगा। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम जो है, प्रारंभिक संवेग क्या होगा? P इज इक्वल टू एम इंटू वी। यू क्या है आपका? इनिशियल, प्रारंभिक यू, और फाइनल मैम प्रारंभिक संवेग नहीं, प्रारंभिक वेग। वेग नहीं होता बेटा, मोमेंटम नहीं। मोमेंटम का मतलब संवेग होता है और वेलोसिटी का मतलब होता है वेग। वेलोसिटी का मतलब होता है वेग और मोमेंटम का मतलब होता है संवेग। तो संवेग की बात कर रहे हैं, m इंटू यू होता है, और यहाँ पे अंतिम संवेग की बात करेंगे, m इंटू वी होगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इसमें चेंज कितना आया, क्योंकि इसमें हमने जितना पावर लगाई उतना ही तो बदलाव आएगा। तो इसका मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन। अब संवेग में परिवर्तन कैसे आया? बड़ी चीज में से तो छोटी चीज घटाएंगे, मतलब कि एम वी माइनस एम यू, ऐसे ही तो निकालेंगे। यही तो चेंज कर पाएगा, क्योंकि तो हमें पता चलेगा कि किस चीज में कितना चेंज आया है। तो अगर आप यहाँ देखें तो एम यहाँ भी वही था, एम यहाँ भी वही था। अगर ये पेन मतलब यहाँ से चलना शुरू किया, ये मार्कर यहाँ से चलना शुरू किया, तो ये इसका इनिशियल संवेग था, मतलब कि प्रारंभिक संवेग था, और ये यहाँ पे पहुंच गया, तो ये इसका अंतिम संवेग है। लेकिन जो मास है, जो इसका द्रव्यमान है, वो चीज का तो सेम ही है ना, चाहिए यहाँ से चलना शुरू हुआ या यहाँ से चलना शुरू हुआ। यहाँ पे 5 ग्राम का, तो यहाँ पे भी वो 5 ही ग्राम का मिलेगा, ऐसा नहीं है यहाँ चलते चलते घट गए या फिर ये बढ़ गया। तो क्या है?
m जो है सेम है, m को हम बाहर निकाल लेंगे v माइनस u। ये इसका हम अंतर निकाल सकते हैं, संवेग में कितना अंतर आया है। अगर इतना उतार लो, फिर ऊपर लिख देती हूँ, बोर्ड यूज हो जाएगा ऊपर का। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर ऊपर करेंगे। ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। समझ तो आ रहा है ना आपको? यस मैम। मैम जी, समझ आ रहा है? हाँ बेटा। मैम जी हमें समझ में आ रहा है, पर मैम ये पी क्या है? ठीक है, मोमेंटम किसी चीज को दर्शाने का वो होता है, सिंबल होता है। किसी भी सिंबल से हम चीज दिखा देते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे आप इमोजी भेजते हो, ऐसे आंखें की हुई है, ऐसे आंखें की हुई है ना? वो क्या है, उनको दिखाने का तरीका हो जाता है। पी को हम एक सिंबॉलिक तरीका होता है। जैसे रेड लाइट पे आप रुक जाते हो, आपको पता है रेड लाइट का मतलब क्या है, रुक जाना है। इसी तरीके से संवेग मोमेंटम को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, पी लिखते हैं। तो लास्ट में नीचे चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम संवेग में परिवर्तन। ये क्या था, एम बी माइनस एम यू। एम हमने बाहर लिया, बी माइनस यू, इतना बदलाव इसमें आया। अब रेट की बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसमें क्या आएगा, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर। अब ये कितने होगी, ये हमेशा टाइम के कंपेयर में की जाती है। अगर हमें किसी भी चीज की दर निकालनी है तो हम उसे टाइम से कंपेयर करते हैं कि कितने टाइम में कितना चेंज आया, कितने टाइम में कितना चेंज आया। ये तो हमें पता ही है कि हमारा m इज इक्वल टू पी, सॉरी m इज इक्वल m ब्रैकेट शुरू v माइनस u है। तो टाइम के कंपेयर में, पर यूनिट टाइम के कंपेयर में कितना चेंज आया, ये आपका क्या हो गया, रेट हो गया। रेट मतलब दर हो गया। दर कितनी आई आपकी, m इंटू वी माइनस यू बाय टी। हिंदी में भाई इसको आप पढ़ लो, मुझे नहीं पता, एक बार पढ़ के बताएगा कोई बच्चा? कोई है नहीं क्या? मैम क्या पढ़ के बताना है? कैसे पढ़ोगे? एम वी माइनस यू इज इक्वल टू टी। अच्छा, मतलब ब्रैकेट को कुछ नहीं बोलते। नो मैम। मैम इनटू बोल। ये हैंड किसने रेज किया हुआ, हटा लिया। तो इसको बोलेंगे एम वी माइनस यू बाय टी। ठीक है, ये आपने इसको बोल दिया। ये इसकी क्या आ गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की दर। अब इसमें क्या बोलता है, जो ये आपका लो है, सेकंड लो है, ये क्या बोलता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ, जो आपका संवेग की रेट ऑफ चेंज है उसके बराबर है। मतलब जितनी आप ताकत लगाओगे उतनी ही रेट से आपका संवेग में परिवर्तन होगा। मतलब जितनी आपने पावर लगाई उतनी ही तेजी से कोई भी जो ऑब्जेक्ट रखा था उतनी ही तेजी से आगे गया, या फिर चल रहा था तो एकदम से उतनी ही तेजी से ये रुक जाएगा। ठीक है, ये इस बात पे डिपेंड करता है। यही आपका द्वितीय नियम है। क्या है, यही आपका द्वितीय नियम है। एक चीज और होती है, जो ये है, जो आपका ये है v माइनस यू बाई टी, इसकी वैल्यू हमने पढ़ी है a होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, a होती है। इसे एक्सेलरेशन बोला जाता है। f
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। अगर हम इसकी वैल्यू ए रखना चाहे तो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, ए रख दिया। फिर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए बेटा अगर कोई डाउट है तो या तो चैट बॉक्स में लिखो या हैंड रेज करो, माइक को अनम्यूट मत करो बार बार। यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे के एम ए। जो ये के है ना ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बोलेंगे स्थिर बोलते हैं आई थिंक, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे है 1, इसलिए यहाँ पे f इज इक्वल टू 1 के की वैल्यू हो गई इंटू एम इंटू ए, ये आएगी फोर्स की वैल्यू 1 एम इंटू ए आएगी, एम इंटू ए। और हमें पता है कि जो फोर्स है उसकी यूनिट क्या होती है, लास्ट क्लास में पढ़ी थी हमने, क्या होती है न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, 1 एम ए न्यूटन। और इसे बोलते हैं स्थिरांक, संवेग को बोलते हैं स्थिरांक। मतलब ये जो इसकी वैल्यू है स्थिर है, ये बदलाव नहीं आती, हमेशा जब भी आप इसकी वैल्यू यूज करेंगे 1 ही यूज करेंगे। और इसकी फोर्स की वैल्यू, इसकी यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, मात्रक क्या होता है फोर्स का न्यूटन होता है। एक बार दोबारा समझ लेंगे, चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन, ये फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये एम की वैल्यू हमेशा सेम होती है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, जो वस्तु यहाँ पे थी, इसका द्रव्यमान जितना यहाँ पे था ये आगे चल के भी उतना ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि इसके द्रव्यमान में परिवर्तन आ जाए। तो ये मास हमने बाहर निकाल दिया, जब मास बाहर निकाल लिया तो हमारे पास क्या रह गया, कॉमन ले लिया, मतलब कॉमन को हिंदी में क्या बोलते हैं देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह गया v रह गया और यहाँ पे आपका माइनस करके u रह गया। अब हमने आगे बढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगी, दर निकालने के लिए हम उसे पर यूनिट टाइम से कंपेयर करते हैं। पर यूनिट का मतलब क्या है, उसे अपॉन में टी से कंपेयर करते हैं, जो टाइम की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उससे कंपेयर करते हैं कि पर सेकंड में पर मिनट में कितना चेंज है, पर सेकंड में ही देख लेंगे। तो मीटर, ये मास था, सॉरी मास, और ये वैल्यू अपनी ऐसे की ऐसे हमने रख दी, जो ये यहाँ पे हमने निकाला था ना चेंज इन मोमेंटम, वो रख दिया। और दर के लिए हमने क्या लगा दिया, अपॉन में टाइम लगा दिया। और इसी वैल्यू को हमने क्या बोला था कि जितनी हम ताकत लगाएंगे, द्वितीय नियम हमारा यही बोलता है कि जितनी हम ताकत लगाएंगे, जितना हम बल लगाएंगे, उतना ही इसकी स्पीड में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। मतलब जितना हमने इस पे बल लगाया, बल नहीं लगाया ना, फोर्स मतलब बल, हाँ बल लगाया, उतनी ही इसमें क्या आएगी, बदलाव आएगी, इसके अंदर परिवर्तन आएगा, इसके स्पीड में परिवर्तन आएगा। तो ये दोनों चीजें बराबर है। जब हमने इन दोनों चीजों को बराबर रखा तो एक चीज हमें पता चला कि हमने ये पहले पढ़ रखा है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू, पहले वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ आपने, जो दूसरे में आपने कराया ना आपको, वहां पे पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन को क्या बोला था, एक मिनट, मैम चाल चाल बोला था, मैम एक को त्वरण बोला था, त्वरण बोला था, त्वरण। जो त्वरण की वैल्यू होती है वो क्या होती है, उसको हम किसके इक्वल मानते हैं, v माइनस यू बाय टी के इक्वल मानते हैं। तो यहाँ पे हमने a की वैल्यू रख दी है। जब हमने यहाँ पे a की वैल्यू रख दी है तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती को हटाने के लिए हमने इक्वल टू का साइन लगाया और यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, स्थिरांक आ गया। स्थिरांक की वैल्यू क्या है, 1 है, स्थिरांक की वैल्यू आपकी 1 है। फोर्स इज इक्वल टू 1 एम ए, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। या फिर इसको यहाँ पे एक और यूनिट यूज कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जो कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। दोनों ही यूनिट इसकी यूज की जा सकती है। और फोर्स का आपको पता है न्यूटन है तो न्यूटन भी लगाओगे तो भी चलेगा आपका। ठीक है, ये समझ आया सबको? यस मैम। कोई भी जिसको ना समझ आया हो, सबको आ गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर इसका। टाइम क्या हो गया, आगे पढ़ना है? एक बार मुझे ये बात बताओ, 12 तो बज चुके हैं, आगे पढ़ना है आपको?
या फिर नेक्स्ट क्लास अगले दिन लोगे? नेक्स्ट क्लास। ओके। मैम नेक्स्ट क्लास ले लेना। यस मैम, नींद आ रहा है। तो अच्छे से रिवाइज करके आना जितना मैंने आपको करा दिया है। और जिन बच्चों ने पुराना नहीं देख रखा था, दोबारा से बोल रही हूँ, पुराना देख लो, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड होंगी। और जो कल वाली इक्वेशन शुरू करेंगे ना, हम इससे ही रिलेट करेगी। सेकंड इक्वेशन से हमें फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करनी है। तो अगर आपको ये सेकंड ही नहीं आती होगी तो फर्स्ट कैसे डिराइव कर पाओगे? अभी मैं दोबारा से आपको फर्स्ट सेकंड तो समझाने से रही। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बेस अच्छे से बनता चला जाए, चीजों को एक के बाद एक दूसरे से कनेक्ट करते चले जाए, तो आप अपनी पुरानी क्लास पढ़ के आइएगा। पढ़ने का मतलब है उसे अच्छे से याद कर ले, ताकि जब मैं आपसे कुछ चीजें पूछूं तो आप अपने दिमाग में रिकॉल कर पाए चीजों को। ओके ओके मैम। मैम अगली क्लास कब होगी अब? अगली क्लास तो मैं कुछ कह नहीं सकती, कल भी हमें स्कूल जाना है। आप लोग तो मजे से घर पे बैठे हुए हो। मैम मजे से नहीं बैठे, साइंस की तैयारी कर रहे हैं पेपर की। हाँ, एग्जाम में मुझे पता चलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा, कैसे तैयारी कर रहे हो। अगर वैसे किसी टॉपिक से आपको डाउट हो ना, जैसे कि दूसरे में आपने करा रहे हो आप कोई जो भी टॉपिक, अगर उनसे डाउट क्लियर करना चाहो तो उनसे कर लेना। अदरवाइज आपको लगे कि मेरे को क्लियर करने हैं तो कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मुझे बता देना कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक करना चाहते हो, लेकिन पहले मैं अपना टॉपिक फिनिश कराऊंगी, क्योंकि मेरा लगभग चैप्टर लास्ट में नहीं बचा था, फिर मैं फिनिश कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने कराया। ठीक है, अगर इसके बाद मैं मिल पाती हूँ 2-3 क्लास, मेरे ख्याल से अगली क्लास में हो जाएगा। हाँ, मेरे क्लास में हो जाना तो वे भी कॉन्सेप्ट रहता है आपका, और न्यूमेरिकल है। ठीक है, और कुछ डाउट? नो मैम। ओके, बाय, गुड नाइट। बाय मैम। Good night, ma'am.